हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 1 के प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। फुल डिटेल से यहाँ पे इसको हम समझेंगे और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दे दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको यहाँ पे HCF निकालना है। सो क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। इसी अकॉर्डिंग से हमें क्वेश्चंस को करना है। इसी सूत्र होता है ए बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। इसका जो हमारा सूत्र होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये हमारा फार्मूला होता है और इसी पे हम सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा जैसे दे दिया है कि 135 व 225 का HCF हमको यहाँ पे फाइंड करना है। ये हमारा पहला क्वेश्चन दे दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ पे सबसे जो छोटा रहता है, जैसे सबसे छोटा देखिए 135 है और सबसे बड़ा 225 है, तो छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या में भाग देते हैं। ठीक है, छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या में भाग देंगे। तो और भाग देते हुए यहाँ पे हम करेंगे, जैसे ये हमें एक रफ कार कर लेते हैं, फिर आपको यहाँ पे समझाते हैं। यहाँ पे लिख देंगे 225, सेम फार्मूला इसी तरह से लगाएंगे। 225 के बराबर हो जाएगा 135। अब इसके आगे हम अपना यहाँ पे रफ कार करके लिखेंगे। जैसे 135 का भाग हम दे देते हैं 225 में। यहाँ पे एक बार में इसको ले जाएंगे 135, तो 5 में से 5 गया 0, इसके बाद 12 में से 3 गया 9, ये आ गया हमारा 90। अब एक स्टेप हमारा एक चरण कंप्लीट हो गया, तो इसको ऐसे लिखेंगे। चरण फर्स्ट में 135 यहाँ पे है, गुणा हमने एक बार किया और शेषफल हमारा कितना है 90। जैसे गुणा हमने एक बार किया प्लस शेषफल हमारा कितना है 90। तो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ऐसे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, अब 90 से डिवाइड करेंगे 135 को, तो यहाँ पे हो जाएगा, एक बार में हम यहाँ पे ले जाएंगे तो ये 90 हो जाएगा। 5 में से 0 घटाएंगे तो 5, 13 में से 9 गया 4। अब दूसरा स्टेप लिख देंगे। हमने क्या किया, 135 ले लिया, इसके बाद 90 का गुणा हमने यहाँ पे एक बार में किया, फिर प्लस हमारा 45 है यहाँ। ठीक है, ये हमारा चरण सेकंड हो गया। चरण थर्ड में हम क्या करेंगे, 45 का भाग 90 में करेंगे। ये हो जाएगा 45 के भागे 90, 45 दूना के हो जाएगा 90। ये हमारा हो गया शेषफल 0। अब यहाँ पे चरण 3 में लिखेंगे कि 90 बराबर, तो यहाँ पे 90 के बराबर हो जाएगा 45 का गुणा हमने यहाँ पे 2 बार किया प्लस शेषफल हमारा 0 है। 45 गुणे 2 प्लस शेषफल हमारा क्या है 0। ठीक है, अब देखेंगे तो भाजक 45 है, शेषफल 0। यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो अंतिम शेषफल है, अंतिम शेषफल जो हमारा आया है वो आया है 0, तथा भाजक वो हमारा है 45। ठीक है, इसलिए अतः 135 व 225 का जो HCF हो जाएगा वो भाजक वाले को लिखते हैं, वो हो जाएगा 45। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें सेकंड पॉइंट दिया है, उसको सॉल्व करते हैं। दूसरा पॉइंट दे दिया है 196 और 38,220 का हमें HCF फाइंड करना है। ठीक है, इसका हमें HCF निकालना है। सेम प्रोसेस वही करेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का वो नियम होता है। तो सबसे पहले रफ कार बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह से हमें सहायता मिलता है क्वेश्चन को करने का। तो हम क्या करते हैं, 196 का भाग कर देते हैं 38,220 में।
196 भागे 38,220, ठीक है, भाग देते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या में यहाँ पे भी भाग दे रहे हैं। अब यहाँ पे 3 अंक ले लेते हैं, तो 3 अंक लेंगे 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार ले आते हैं। एक बार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 196। अब यहाँ पे घटाएंगे तो 12 में से 6 गया तो 6 आएगा, 8 में से यहाँ पे 9, 7 हो गया यहाँ पे, तो 17 में से 9 गया 8, 2 में से गया 1। अब 1 अंक यहाँ पे 2 उतर जाएगा। यहाँ पे देखेंगे भाजक जो है हमारा कम है, तो और ज़्यादा यहाँ पे भाग देंगे। 196 का यहाँ पे हम कितनी बार में गुणा कर देंगे इतना कम आ जाए, तो 9 बार में अगर हम गुणा यहाँ पे कर देते हैं तो हमारा जाएगा 1764, ठीक है। अब 12 में से 4 गया तो ये हमारा हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पे 5 बच गया, 5 में से 6 घटाएंगे, 15 में से 6 गए, 15 में से 6 जाएगा तो यहाँ बचेगा 9, 7 7 ये कैंसिल हो जाएगा और 1 0 यहाँ पे हमारा उतर जाएगा। अभी भी हमारा शेषफल भाजक से ज़्यादा है, तो जब भी ऐसा होता है तो हम भाजक से फिर से यहाँ पे हम भाग करते हैं ताकि शेषफल हमारा कम आए। तो भाग करेंगे तो यहाँ पे अगर 5 बार में हम ले जाएंगे तो पूरा हमारा कट जाएगा। जैसे 5 बार में 5 36 की 0, फिर 5 9 45 3 48, 4 हासिल, 5 कम 5 4 9, 980। ये देखिए शेषफल हमारा क्या हो गया 0, यानी एक ही बार में 196 का गुणा 195 की और शेषफल हमारा 0 आ गया। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे बड़ी वाली संख्या 38,220 के बराबर हमने क्या किया 196 का गुणा, ठीक है, 195 में किया तो हमारा प्लस शेषफल 0 आया। अब यहाँ पे सेम प्रोसेस वही लिखेंगे कि अंतिम शेषफल 0 तथा भाजक कितना है 196, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे अतः 196 कामा 38,220 का जो HCF होगा वो हो जाएगा 196, इसका आंसर हो जाएगा। अब थर्ड वाले पॉइंट को देखते हैं। इसके बाद थर्ड वाला हमारा पॉइंट दे दिया है 867 का HCF हमको निकालना है 255 से, ठीक है। ये थर्ड वाला पॉइंट हमारा दे दिया है। सेम प्रोसेस वही करेंगे, सबसे पहले एक रफ कार करते चलेंगे और अच्छे से इसको समझते हुए चलेंगे। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हमको भाग देना है। 255 यहाँ पर रहेगा, ठीक है, 255 का भाग देंगे 867 में, ठीक है। तो भाग दे देंगे तो यहाँ पे 255 का इससे कम आ जाए 3 बार में यहाँ पे हम कर देंगे। 3 5 15 की 5, 3 5 15 16 की 6, 3 दूनी 6 1 7, 765 आ जाएगा। माइनस कर देंगे, फिर 7 में से 5 गया ये 2, ठीक है, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, ये इतना हो जाएगा 102। अब यहाँ पे एक स्टेप चरण फर्स्ट में यहाँ पे हम लिख देंगे। जैसे चरण फर्स्ट में हमने क्या किया कि 867 यहाँ पे लिए 255 से यहाँ पे भाग कर रहे हैं, गुणा हमने 3 बार किया और शेषफल हमारा 102 आया। अब क्या करेंगे 102 का हम करेंगे भाग 255 में, तो यहाँ पे हम ले जाएंगे 2 बार। 102 का तो 204 आ जाएगा, 5 में से 4 गया 1 और ये हो जाएगा 5 में 0 घटाएंगे तो 5, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि 255 यहाँ पे हमारा है 102 लिए और गुणा 2 बार में किए, प्लस शेषफल हमारा कितना है 51। फिर से अब 51 का भाग हम दे देंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 102 में, तो 51 दूना का कितना होता है 102, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी शेषफल हमारा कितना हो जाएगा 0 और भाजक हमारा कितना हो जाएगा 51। भाजक वाला ही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 102 के बराबर 51 हमने लिया, गुणा 2 किया, प्लस का 0। अब यहाँ पे सेम प्रोसेस वही लिखेंगे कि अतः शेषफल 0 तथा भाजक 51 है, ठीक है, भाजक 51 है, इसलिए या फिर अतः करके यहाँ पे लिखेंगे कि जो
HCF 867 और 255 का भाजक वाले को आंसर लिखेंगे 51 होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं और इसको आसान शब्दों में समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हमें पूर्णांक लेना है और इस रूप का विषम धन पूर्णांक लेना है। सो बहुत इजी क्वेश्चन है, आसान शब्दों में आपको यहाँ पे समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मानेंगे, माना ए एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, ए एक विषम पूर्णांक है इस तरह से। और इसको कैसे करना है, देखिए फार्मूला सेम वही लगेगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर से ही इसको हमें करना है। ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर से ही करना है। तो हम मान लेते कि माना a जो संख्या हम लेंगे वो विषम पूर्णांक है। ठीक है, जो क्या होना चाहिए, जो 6 से बड़ा होगा, 6 से बड़ा है। a एक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है। ठीक है, इस तरह से। अब हमको लाना क्या है, हमको यहाँ पे लाना है 6q+1 का रूप और 6q+3 का रूप एक बार लाना है और एक बार 6q+5 का रूप लाना है। अर्थात यहाँ पे हम देखेंगे कि जो b का मान होगा वो 6 होगा। ठीक है, b का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जब b का मान 6 होगा तो जो शेषफल होगा वो 6 के अंदर ही होगा। ठीक है, अतः जो शेषफल होगा वो 6 के अंदर ही होगा। 6 के अंदर का मतलब यहाँ पे 5 तक तो हो सकता है। जैसे यहाँ पे लेंगे कि अतः जो शेषफल होगा, ठीक है, शेषफल होगा 6 से कम होगा। 6 से कम होने का मतलब ये है कि r का मान देखिए क्या क्या हो सकता है। जैसे r का मान 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 तक होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब यहाँ पे लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी से हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, अब r का जो मान यहाँ पे है, r का मान यहाँ पे हम क्या लेंगे, 0 लेंगे और b का मान हमको देखिए पता चल गया है। ऐसे ऐसे करके हम निकाल देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे r बराबर 0 लेने पर, r बराबर 0 लेंगे और b का मान क्या था, 6 था। तो ये हो जाएगा a बराबर b की जगह 6 रख देंगे क्योंकि b क्यू प्लस आर है। 6q प्लस आर का मान क्या लिए हैं, 0। अब इसको कर देंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q। ठीक है, अब ये जो 6q है ये देखिए एक सम की कैटेगरी में आता है। चूँकि हमारा सवाल जो था वो विषम की कैटेगरी में बोल रहा था, विषम कैटेगरी बोल रहा था, यानी हमको यहाँ पे क्या लाना था, एक बार तो हमको 6q+1 का रूप चाहिए था, एक बार 6q+3 का रूप चाहिए था, एक बार 6q+5 का रूप चाहिए था। ये सारा का सारा विषम धन पूर्णांक है और अभी सम आ रहा है। ठीक है, तो हम r बराबर अब क्या ट्राई करेंगे, हमने तो 6 से कम लिया था तो 0 ले लिया, अब एक का पारी आएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे r बराबर 1, r बराबर 1 लेने पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस यहाँ पे 1 लिए हैं तो 1। देखिए ये पहला आ गया हमारा, पहला है इस तरह से, इसको हम समीकरण 1 ले लेंगे। ठीक है, चरण 1 में हमारा पहला आया है। अब इसके बाद हम लेंगे r बराबर 2, सारा मान रखेंगे ऐसे, r बराबर 2 लेंगे तो 6q प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब ये सम है, सम के कैटेगरी में आए थे, इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको लेंगे ही नहीं। अब लेंगे r बराबर 3, r बराबर 3 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, इसको a बराबर लिखना था, ये हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 3। देखिए ये हो गया, जो आ रहा है विषम उसको हम समीकरण ले लेंगे, जैसे समीकरण 2 ये हो गया।
अब इसके बाद आर का मान यहाँ पे हम 3 तो ले लिए, आर का मान 4 ले लेंगे, आर बराबर 4 लेंगे तो यहाँ पे ए बराबर 6Q प्लस हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, अब ये भी सम है, सम हमको नहीं चाहिए। अब यहाँ पे हम आर बराबर 5 लेंगे तो ये हो जाएगा, आर बराबर जब 5 लेंगे तो ए बराबर 6Q प्लस 5 का रूप हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। तो यहीं पे देखिए हमारा आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है, 3 से स्पष्ट है कि सभी धनात्मक पूर्णांक कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक, सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। और एक कॉन्सेप्ट चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये विषम पूर्णांक पूछा था, और विषम पूर्णांक पूछेगा तो विषम 1, 3 मतलब 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, ऐसे चलेगा। सम पूछेगा तो 2, 4, 6 ऐसे चलेगा। तो इन्हीं रूप का ना आएगा विषम जब पूछेगा तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दे दिया है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। अब देखिए, जो सवाल हम पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग सवाल आएगा। अब ये यूक्लिड विभाजन वाला हम पढ़ रहे हैं तो यूक्लिड विभाजन से ही संबंधित सवाल आएगा। यानी इसका और इसका अगर हम HCF निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने जो अधिकतम संख्या वाले यहाँ पे हम मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो थर्ड पॉइंट में यहाँ पे हमको HCF ही निकालना था। HCF निकालेंगे किसका, 616 और 32 का। ठीक है, तो हमारा पता चल जाएगा वहाँ पे। अब यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यहाँ पे हम HCF निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 616 के बराबर 32। अब एक रफ कार्य कर लेते हैं, जैसे इसे समझना होगा। 32 का भाग दे देंगे हम 616 में। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, 32 एकम 32 हो जाएगा। 11 में से 2 गया तो ये हमारा हो जाएगा 9, फिर 5 में से 3 गया, ये हमारा हो जाएगा 2। अब एक 6 उतरेगा। शेषफल बड़ा नहीं होना चाहिए भाजक से। अगर भाजक से शेषफल बड़ा हो जा रहा है तो भाजक से फिर से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं भागफल लेकर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 32 का कितनी बार में गुणा कर देंगे, 296 आ जाए या फिर उससे कम आ जाए। तो 32 का अगर 9 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 288। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 8, बाकी ये 8 में से 8 कैंसिल। ठीक है, एक चरण हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आप इसको लिख दें, 32 का गुणा हम 19 में किए हैं, प्लस के शेषफल हमारा कितना है 8। अब क्या करेंगे, 32 ले लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे 8 है, 8 ले लेंगे। अब देखिए 8 का भाग दे देते हैं हम 32 में, 8 चौक का 32, शेषफल 0 आ गया, भाजक कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, यही पे आंसर हमारा आ गया, 8 गुणे 4 प्लस के 0। यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन करेंगे, इसमें शेषफल दोनों में कौन सा शेषफल बड़ा है, 8। ऐसे देखेंगे तो 8 बड़ा है, इसमें भी 8 ही है क्योंकि भाजक को ही लेते हैं। ठीक है, भाजक, इसमें शेषफल 8 आ रहा था और इसमें भाजक 8 रहा है, यानी ये जो भाजक वाला होता है ना 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 8 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देखिए धनात्मक पूर्णांक आने पर उसका वर्ग भी करना पड़ेगा, का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3
3m या 3m+1 के रूप का होता है। यदि हम धनात्मक पूर्णांक का वहाँ पे वर्ग करते हैं तो या तो 3m के रूप का आना चाहिए या 3m+1 के रूप का आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे संकेत भी बोला है कि मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 3q + 3q + 1 3q + 2 के रूप का में लिखा जा सकता है, और इस तरह से 3m या 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं। तो बहुत ईजी क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे माना पूर्णांक a के लिए लेंगे तो यहाँ देखेंगे b बराबर हमको क्या मिल जाएगा 3। ठीक है, जब b बराबर 3 हमको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे b क्यों होता है और 3m है। ठीक है, तो b बराबर जब हमको b का मान 3 मिलेगा तो अर्थात यहाँ पे देखेंगे जो b के सभी मान होंगे वो 3 से छोटा होंगे, अर्थात b का जो मान होगा 3 से छोटा होगा, 3 से छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखना था, अर्थात b का मान 3 से छोटा होगा। 3 से छोटा होने का मतलब ये है कि b बराबर 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो चरण फर्स्ट में आएंगे। चरण फर्स्ट में r बराबर 0 लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 3m+0। इन दोनों को फिर जोड़ देंगे हम तो a बराबर क्या हो जाएगा 3m। a बराबर 3m। अब देखिए इस रूप का आने के बाद इसका वर्ग भी करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये a का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ये 3m का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद ये a का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ही क्या हो जाएगा 9m का स्क्वायर। ठीक है, अब इनमें से 3 कॉमन करेंगे तो 3m बचेगा, 3m स्क्वायर। इसे इसको लिखेंगे a का स्क्वायर के बराबर 3 कॉमन करेंगे तो 3m का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, इस 3m के स्क्वायर को हम m मानेंगे, सिर्फ 3m के स्क्वायर को यहाँ पे लिख देंगे कि माना 3m स्क्वायर बराबर m, इतना मानेंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा कि a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा, 3m का रूप यहाँ पे हो जाएगा। अब ये जो होगा ये हमारा समीकरण फर्स्ट होगा। इसके बाद चरण सेकंड में चलेंगे। चरण सेकंड में जब हम यहाँ पे चलेंगे तो हम r बराबर 1 लेंगे तो a बराबर 3m+1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों का पक्षों का वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर वर्ग भी करने के लिए यहाँ पे बोल रहा है क्योंकि हमें वर्ग करके ही लाना है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे ये a स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 3m+1 का स्क्वायर। अब ये a + b का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab ये हमारा फार्मूला होता है। इस फार्मूले पे इसको हम क्या कर देंगे तोड़ देंगे, तो हो जाएगा 3m+1 का स्क्वायर निकालेंगे तो 3m का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 3m गुणे 1, ठीक है, गुणे 2, ठीक है, 2ab होता है। अब इसके बाद यहाँ पे इसको हम कैसे लिख देंगे 3m का स्क्वायर ही हो जाएगा प्लस 3 दूनी के 6m प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या कर देंगे, देखिए 3 ये पूरा स्क्वायर होगा, 3m का स्क्वायर तो ये 9m का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये 9m का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या कर देंगे कि इनमें से 3 कॉमन कर लेंगे, 3 कॉमन कर लेंगे तो ये 3m स्क्वायर बचेगा प्लस 3 दूनी के 6 यानी 2m बचेगा प्लस के 1 बचेगा। अब हम क्या करेंगे इतने को हम m मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 3m स्क्वायर प्लस 2m बराबर m।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, इतने को m मान लिए तो 3m, यानी 3m + 1 के रूप का हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद चरण 3 में आएंगे, क्योंकि r का मान 0, 1, 2 रखना था। अब इसके बाद 1 भी रख दिए, r का मान अब 2 रखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे चरण 3 में r बराबर 2, ठीक है, r बराबर 2 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a बराबर 3m + 2। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a² बराबर 3m + 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो वर्ग कर देते हैं, तो इसका होल स्क्वायर निकाल लेते हैं, a + b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3m का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2 × 3m × 2 हो जाएगा। अब 3 तरीके ये 9m का स्क्वायर हो जाएगा + 2 3 6 दूनी ये 12m हो जाएगा प्लस के 4 हो जाएगा। अब देखिए सब में क्या कॉमन कर लेंगे हम, यहाँ पे 4 को चाहे तो हम अगर कॉमन करने के लिए यहाँ पे 3 + 1 लिख देंगे, जैसे 3 + 1 यहाँ पे लिख देते हैं, फिर भी तो 4 ही हो जाएगा, क्योंकि हमें कॉमन करना है और मानना है कि ये m है। 3 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे कॉमन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 तरीके 9, 3m² + 3 चौके 12 4m + 3 से जाएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस के बाहर क्या है m। अब इतने को हम m मान लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, जब इतने को हम m मान लेंगे तो ये हो जाएगा 3m + 1, ठीक है, 3m + 1 के रूप का, 1 का रूप होगा। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1, 2 व 3 से, ठीक है, समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है, यहाँ पे लिखेंगे स्पष्ट है कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग करने पर, ठीक है, कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग करने पर 3m या फिर 3m + 1 का रूप होगा। ऐसे करके यहाँ पे हम लिख देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेरी वेरी थैंक यू।